Welcome children to the ज्ञानदीप program of DD उत्तराखंड। हम लोग लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासेस एट नवोदय विद्यालय और इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्लास 7th। इन द लास्ट सेशन वी वर डूइंग बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। ठीक है, उसे करने से पहले लेट्स डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, एक ध्यान देने की प्रक्रिया है जो हम पहले स्कूलों में करते थे। सभी बच्चे अब ठीक बैठ जाएंगे एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें सब लोग बंद करेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। अपनी आती हुई सांसों पे, बाहर जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, करेंगे इसको कंटिन्यू। एक लंबी सांस लेकर के क्लोज योर आईज। जिसको भी आंख बंद करने में दिक्कत होती है वो नीचे देख सकता है। ठीक है, सो कंटिन्यू इट। और हल्के हल्के हम सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल। सांसों पे ध्यान देने से क्या होता है, मन में हल्के हल्के धीरे धीरे स्थिर कर पाते हैं। निरंतर अभ्यास से अपने विचारों और जो भावनाएं आपकी हैं उसमें संतुलन बना रहता है। हम भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते रहें इसको 1 or 2 minutes। Since we have got limited time here, so we'll do it for short time। चलिए वापस आते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू इट इन योर एनी टाइम। ठीक है बच्चों, तो चलिए वापस आते हैं अपने क्लासेस की ओर। तो लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड की तरफ ले जाते हैं आपको और हम लोग कर रहे थे लेसन। ओके, सो वी आर ऑन पेज 128। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से देयर आर 2 कैरेक्टर्स हियर। एक छोटा बच्चा है, उसके साथ एक आदमी है। कहता है कि चलो हम लंबी यात्रा पे चलेंगे साइकिल से। लेकिन उससे पहले क्या करता है वो व्यक्ति उस लड़के की साइकिल को देखता है और उसका जो फ्रंट व्हील से खोल देता है। कहता है भाई इसकी तो ये जो टायर्स का वॉबल कर रहा था और इसके अंदर जो बॉल बियरिंग है वो अच्छी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है उस साइकिल में। सो ही सेड वी मे एज वेल सी। जब उसने बॉल बियरिंग निकाल दी तो कहने लगा कैच देम। ही शाउटेड कैच देम, वी मसंट लूज एनी ऑफ देम। इनको क्या नहीं करना पड़ेगा। अरे वो जो बॉल बियरिंग है बहुत छोटे छोटे हैं, अगर एक भी बॉल बियरिंग खो गया तो साइकिल दोबारा नहीं बन पाएगी। mustn't lose any of them। he was quite excited about them। बड़ा क्या होता है, excited था। we groveled round for half an hour। आधा घंटे तक हम क्या करते रहे, सिर नीचे किए हुए ढूंढते रहे। groveled means ढूंढना। crawled on the ground। एक घुटनों के बल बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके हम उन जो बॉल बियरिंग थे उनको ढूंढ रहे थे। कब तक, हाफ एन आवर तक, आधे घंटे तक ढूंढते रहे। एंड फाउंड 16, और 16 हमको मिल भी गई बॉल बेयरिंग। ही सेड ही होप दैट वी हैड गॉट देम ऑल। उसने कहा कि भाई ये सब मिलनी चाहिए। ही होप वी हैड गॉट देम ऑल, शायद हमको सब मिल गई होंगी। बिकॉज इफ नॉट, अगर नहीं मिलेंगी, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। मतलब वो मशीन काम नहीं करेगी, ढंग से नहीं चलेगी। मशीन मैंने बताया इस प्रकार से, machine is cycle। It wouldn't make a serious difference to the machine। I put them for safety in my hat। ठीक, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैंने इसको अपने हेड में रख लिया है। टोपी जो मैंने पहनी हुई है उसमें मैंने रख ली है। It was not a sensible thing to do। मुझे पता है कि टोपी में रखना बॉल बेयरिंग अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, I had to admit it। मुझे ये मानना पड़ा। ठीक है, so this was, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। दिस वॉज पार्ट 1। अब इसके बेस जितना हमने पढ़ा है उसके बेस देयर आर 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हैं। क्या क्या हैं? आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। इट इंप्लाइज दैट ही वॉज एन अर्ली राइजर। ठीक है, आप लेसन में उसने एक बात बोली है कि आई गॉट अप अर्ली, मैं उसके लिए जल्दी उठ गया था, मैं अपने लिए जल्दी उठ गया था। इससे क्या शो होता है कि क्या वो
He was an early riser, क्या वो सुबह जल्दी उठता था? He was a late riser, क्या वो लेट उठता था? He got up late that morning, उस सुबह वो लेट उठा था. एक इन तीनों में से कोई भी एक आंसर सही होना चाहिए. तो कौन सा बताइए आप? तुम बच्चों बताओ. सो फर्स्ट आंसर इज ही वॉज अ लेट राइजर, क्योंकि वो क्या नहीं करता था, नहीं उठता था वो जल्दी. आज वो विशेष साइकिल चलाने के लिए वो क्या करा, वो उसको उठना पड़ा. ही वॉज अ लेट राइजर, लेकिन आज के दिन वो जल्दी उठा. सो इसका फर्स्ट का सेकंड इज द आंसर. सेकंड देखते हैं. The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is, इसने बताया, जब पूछा नहीं कि जो व्यक्ति था उसने पूछा भाई तुम्हारी साइकिल कैसे चलती है, तो उसने मजाक के तौर में कहा उसको कि भाई सुबह तो बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन में थोड़ा दिन में क्या हो जाती है, वो थोड़ा स्टिफ हो जाती है. तो ये जो रिमार्क था, क्या ये ह्यूमरस था, क्या इनएक्यूरेट था, क्या सरकास्टिक था, इंजॉयबल था, या मीनिंगलेस था? राइट. इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है इंजॉयबल, क्योंकि उसने मजाक के, जब उसने मजाक के तौर पर पूछा, आंसर भी उसका क्या था, मजाक के तौर पे था. सो इट इज अ व्हाट, इंजॉयबल वन, ह्यूमरस वन. इंजॉयबल ये वाला जो है सेकंड का फोर्थ, इसका ये आंसर होना चाहिए. थर्ड देखते हैं. द फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. उसका दोस्त था जो उसको बुलाने आया था, बड़ा सा लड़का जो था, उसने क्या किया, उसको उसकी साइकिल को बहुत जोर से हिलाया. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval. और जो लड़का था, जो राइटर है, जो ऑथर है, उसने उस बात को अच्छा नहीं कहा कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं है तुम्हारा ये हिलाना उसको साइकिल को. तो वो कह रहा ऐसे ऐसे 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो वो 3 वर्ड्स क्या क्या है? आई डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. ठीक, don't do that, you will hurt it. It doesn't if you don't vowel it. Don't you trouble about it any more, you will make yourself tired. ठीक, तो ये 3 सेंटेंसेस हैं जो उसने कहे थे क्या करने के लिए, जो ये उसने 3 जो एक्सप्रेस किए थे उसने ऑथर्स के बारे में. राइट. नाउ फोर्थ इज, इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. व्हाट डज इट रिफर्स टू? ठीक, इट किसके लिए कहा गया है? तो इट किसके लिए? इट रिफर्स टू द बॉल बियरिंग. ठीक, इफ नॉट, अगर वो मिलेंगे नहीं सबके सब, जो बॉल बियरिंग जो निकाले हैं नहीं मिलेंगे, तो साइकिल जो मशीन है वो नहीं चलेगी ढंग से. तो इट किसके लिए कहा गया है? इट इज फॉर द बॉल बियरिंग. सो फर्स्ट का आंसर, ही वॉज अ लेट राइजर. सेकेंड का आंसर, enjoyable. Third, I have already told you. Fourth one, it refers to the loss of ball bearing. Right? So these were the answers to the questions on page 128. अब चलते हैं इसके पार्ट 2 में. चलिए, पार्ट 2 स्टार्ट होता है पेज 129 में. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. ठीक, अभी देखो उसने एक पहला टायर निकाल चुका है वो, और उसके कह रहा है उसकी बॉल बेयरिंग भी निकाल चुका है वो. अब आगे क्या बोलता है? He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. उसने क्या किया? जो गियर केस था, गियर का जो डब्बा था जिसमें गियर लगते थे, क्योंकि साइकिल वो एडवांस थी. जो नई साइकिलें होती हैं, पहले जमाने में साइकिल कैसे होती थी? सिंपल साइकिलें होती थी. अब जो नए टाइप की जो साइकिलें हैं मॉडर्न, वो उसमें गियर होते हैं. 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर होते हैं. तो कहना भाई मैं गियर बॉक्स को देखना चाहता हूँ. जब तक तुम जाते हो, थोड़ी देर में आते हो, आई विल सी वंस अगेन टॉकिंग ऑफ द गियर केस. गियर बॉक्स को मैं देखना चाहता हूँ. आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम. मैं रोकना चाहा उसको. डिस्यूड मीन्स टू स्टॉप हिम. आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट. मैं चाहता था कि वो नहीं छेड़े मेरी साइकिल को. अब वो क्या कर रहा था? पहले उसने टायर निकाला, फिर उसने बॉल बेयरिंग निकाले. अब वो किस पे आ गया है? वो गियर किस पे आ गया है? वो चेन कवर पे आ गया है, वो गियर केस पे आ गया है. और आई ट्राई टू डिस्यूड हिम. डिस्यूड मीन्स मना करना. मैंने उसको रोकने की कोशिश करी. आई टोल्ड हिम दैट व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन once said to me solemnly, if anything goes wrong with the gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper.
ठीक, मैंने उसे कहा, आई टोल्ड हिम व्हाट एन, कि मेरा एक एक्सपीरियंस फ्रेंड है, उसने कहा था, मुझे कहा उसने क्या कहा कि यदि कुछ गियर बॉक्स में कुछ क्या हो जाए, खराबी आ जाए, तो उसको भेज देना चाहिए, उस साइकिल को भेजना चाहिए, क्योंकि जो नया उसमें क्या हुआ, बहुत पैसा लग जाते हैं, एंड बाय अ न्यू वन इट बिकम्स चीपर। ठीक है, साइकिल सस्ता आ जाएगा, और गियर बॉक्स को मतलब उसको दोबारा ठीक करने में ज्यादा पैसा लगता है। He said, people talk like that who understood nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. ठीक, उसने कहा कि भाई लोग तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है मशीन्स के बारे में, जानते नहीं है किसके बारे में, साइकिल के बारे में। Nothing is easier than taking off gear case. ठीक, गियर केस जो है वो इतना आसान नहीं है निकालना इसको, मतलब मैं एक्सपर्ट, वो शायद अपने आप को ज्यादा शो करना चाहता है कि देखो मैं साइकिल का एक अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं इसके बॉल बेयरिंग के बारे में जानता हूँ, मैं इसके व्हील्स के बारे में जानता हूँ, मैं इसके गियर बॉक्स के बारे में जानता हूँ। आई हैड टू कन्फेस ही वाज राइट, इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces। लेकिन होता क्या है, अगले ही क्षण, इससे पहले कि मैं उसको मना कर पाता, क्या क्या उसने गियर केस निकाल दिया, और गियर केस में कितने कर दिए उसने, 2 टुकड़े हो गए, मतलब अलग अलग पार्ट उसने उसके 2 पार्ट कर दिए। He had the gear case in 2 pieces lying on the path, और वो सड़क पे वो भी निकल चुके थे, and was groveling for screws। ठीक, उसमें क्या कर रहा, वो ढूंढ, नीचे उसने सबके सब बिखेर दिए और स्क्रूज। He said it was always a mystery for him the way screws disappeared। और उसके बाद कहने का, भाई जब भी मैं नीचे रखता हूँ उस स्क्रूज में मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared। स्क्रूज जो है बार बार खो जाते हैं, और ये मेरे लिए मिस्ट्री बन हो जाता है कि कहाँ चले जाते हैं उसको। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू हिम टू मी। मुझे लगा कि कुछ भाई कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि जहां अगर उसने रखे तो वही होने चाहिए। सो कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू हिम टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं उसको रोकना चाहता था, और मेरे अंदर एक कॉमन सेंस जागी, इससे पहले कि वो और कोई नुकसान करे और कोई शैतानी करे, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। मिस्चीफ मींस शैतानी। यू मस्ट हैव द राइट विस्पर टू हिम, स्टॉप हिम। मुझे उसको क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि वो साइकिल के पुर्जे हल्के हल्के खोल रहा था। Before he does any more mischief, you have a right to protect your own property। क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी थी। बच्चा कह रहा है कि ये साइकिल जो है मेरी प्रॉपर्टी, मशीन जो है मेरी प्रॉपर्टी। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic। ravages कहते हैं विनाश करना, lunatic कहते हैं पागल। ठीक, वो व्यक्ति शायद कुछ पागल सा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो मैंने उसको जब मेरे से उसने प्रॉमिस किया था कि हम लोग दोनों चलेंगे, और कहाँ वो मेरा टायर खोल के बैठ गया, कहाँ वो बॉल बेयरिंग खोल के बैठ गया, कहाँ वो गियर बॉक्स खोल के बैठ गया। तो मुझे तो लगा कि वो इज ए ल्यूनेटिक। सो रेवेजेस मींस डैमेजेस, मींस विनाश करना। वो हल्के हल्के मेरी साइकिल को खोल रहा था, खराब कर रहा था। सो कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी। मेरे पास पूरा राइट है, कि क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी थी, उसे रोकने का मुझे पूरा राइट है। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक, टेक हिम बाय द स्क्रफ। ठीक, मुझे उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ऑफ द नेक, गला पकड़ के उसको हटा देना चाहिए। एंड किक हिम आउट द गेट, और उसको एक किक मार करके बाहर भगा देना चाहिए। किसको, जो वो व्यक्ति है जो उसके साथ उसकी साइकिल से छेड़खानी कर रहा है। बट आई एम वीक when it comes to hurting others people's feeling and I let him muddle on। ठीक है, लेकिन क्या है, वो तो मुझसे बड़ा था, ताकतवर भी था। so how can I push him, how can I throw him out of the gate, but I am weak when it comes to hurting others people's feeling। लेकिन शायद उसकी यदि मैं इस प्रकार करूंगा तो उसकी फीलिंग को मैं हर्ट करूंगा। and I let him muddle on। मंडल मीन्स चीजों का तितर बितर मैं उसको करता हुआ देख रहा था अपने सामने। मीन्स ही वॉज डिसमेंटलिंग माई बाईसाइकिल।
ठीक है, हल्के हल्के मीन्स बाईसाइकिल के टुकड़े टुकड़े वो अलग अलग पुर्जे वो निकाल रहा था. He gave up looking for the rest of the screws. अब वो क्या कर रहा था, खोल तो दिया उसने वो साइकिल के पुर्जे, अब वो ढूंढ रहा था. He gave up, वो ढूंढ भी नहीं रहा था. He gave up means he refused. He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them. अरे जब चाहिए तब वो मिलते ही नहीं है, ऐसा वो कह रहा था. Knack means आदत. He said screw had a knack. स्क्रू की एक आदत है of turning up when you least expected them. नहीं मिलते हैं वो स्क्रू, वो खास तरह के जो हर एक स्क्रू हर एक जगह पे अलग स्क्रू आ रहा था, तो वो मुझे वो कह रहा कि वो मुझे मिलते ही नहीं है. एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन. तो क्या करा, वो चेन को देखने लगा. ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव. ठीक है, वो टाइट करने लगा. ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव. इतना टाइट कर लिया कि वो चेन घूमने ही नहीं लगी. Next he loosened it until it was twice as loosened as it was. कभी वो खोलता था, कभी वो बंद करता था. Means to say he was trying to be the expert of the mechanic as a mechanic. अपने आप को शो कर रहा था कि देखो मैं कितना अच्छा मैकेनिक हूँ. लेकिन जब वो कर रहा था तो क्या कर रहा था, वो कभी वो टाइट करता था, बहुत टाइट हो जाती थी, साइकिल चलती नहीं थी. और जब ढीला करता था बहुत दूर जाती थी. He tightened it till it would not move. Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. जैसे पहले लूज थी उस प्रकार से वो लूज हो जाती थी. Then he said he had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर वो कहता था अरे चलो वापस में जो मैंने व्हील निकाला है, फ्रंट व्हील निकाला है, उसको मैं वापस लगाता हूं. ठीक. So then he said he had better think about getting in the front wheel back to its place again. चलो मैं वापस को लगाता हूं. I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested. ठीक. I held the fork open. मैंने उसको जो fork था उसको खोल लिया, लेकिन चिंता थी. And he worried with the wheel. वो क्या करने लगा, वो चिंता करने लगा उस wheel की. At the end of 10 minutes, 10 मिनट के बाद, I suggested, मैंने उससे एक सुझाव दिया. क्या सुझाव दिया? Next page. That he should hold the fork and I should handle the wheel and we change places. ठीक, मैंने उससे कहा कि भाई जब तक मैं उसको पकड़ता हूँ साइकिल के हैंडल को, फोर्क को, तुम क्या करो, उसका व्हील लगा दो. इस प्रकार आप फोटो देखो. नाउ दिस इज द मैन, जो आदमी है जो उसकी साइकिल को छेड़खानी कर रहा था. देखो क्या पड़े हुए हैं बीच में, बॉल बेयरिंग पड़े हुए हैं, चेन भी है खुली हुई है, कभी टाइट कर रहा है कभी ढीला कर रहा है उसको. सो शुड होल्ड द फोर्क एंड आई शुड हैंडल द व्हील. मैं तब तक मैं हैंडल पकड़ता हूँ व्हील का, एंड वी चेंज प्लेसेस. मतलब तुम ये तो ये करो, या मतलब व्हील को हम लोग वापस अपनी जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे थे. एट लेंथ we did get the things into position. कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, the things into position and the moment it was in position he burst out laughing. ठीक, हमने अपनी जगह पे जो व्हील निकाला था वो वापस अपनी जगह पे लगा दिया. It was in position he burst out laughing. लेकिन जोर जोर से हंसने लगा. He said what's a joke? अरे भाई क्या हो गया, क्या जोक है, क्यों हंस रहे हो अपने आप में? He said well I am an ass. Ass means मैं गधा हूं. अपने आप को कुछ कोसने लगा हो. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to the discovery. अरे ऐसा क्यों कह रहे हो अपने आप को कि मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं, ऐसा क्यों तुम हंस रहे हो? It was the first thing he had said that made me respect him. मुझे लगा कि भाई वो अपने आप पे हंस रहा है तो मुझे उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे आई उस पे. I asked him what he had led him to the discovery. और उसको क्या मिला, उसको क्या खोज करी उसने नहीं. He said we had forgotten the balls. अरे हम टायर तो लगा रहे हैं, लेकिन टायर लगाने से पहले हम क्या भूल गए हैं? बॉल्स भूल गए. कौन सी बॉल्स? बॉल बेयरिंग. क्योंकि जब कोई भी चीज जब घूमती है तो उसमें बॉल बेयरिंग लगी होती है, लगानी चाहिए.
He said, we have forgotten the balls. I looked up for my hat. मैंने अब देखा कि अपने हैट को ढूंढ रहा था मैं, चलो ढूंढता हूँ वो हैट मेरा कहाँ पर है, क्योंकि हैट के अंदर कहाँ रखी थी उसने वो बॉल बेरिंग, हैट के अंदर रखी थी. It was lying topsy turvy in the middle of the path. लेकिन जब मैंने हैट को देखा तो topsy turvy means इधर उधर गिर चुका था, पलट चुका था, उलट उलट दिया था, वो हैट उलट दिया था, तो जो बॉल बेरिंग थी वो इधर उधर बिखर गई थी. He was of a cheerful disposition. Disposition means विहार. लेकिन वो क्या हुआ, खुश मिजाज था. He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. Providence means परमात्मा. ठीक, we must put them all. जो कुछ हमने बाज खोला है साइकिल का, हमें वापस इसको लगाना पड़ेगा. ठीक, और we have to follow the and trust to providence. परमात्मा से हमें, मतलब भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि ये साइकिल वापस जुड़ जाए. राइट बच्चों? सो ये हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं इसको. नाउ कम टू पेज 131. वी फाउंड 11. वे फिक्स 6 ऑन वन साइड. हमें जो गोलियां थी, जो 16 गोलियां थी, उसमें से कितनी मिल गई हमको? 11 मिल गई. वी फिक्स 6 हमने फिक्स कर दी ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर्स. 6 हमने एक तरफ कर दी, 5 हमने एक तरफ की, 6 5 11. And half an hour later the wheel was in its place again. Wheel वापस जोड़ दिया गया, वापस wheel अपनी जगह पे जा चुका था. It need hardly to be added that it really did hobble now. हमें लगा कि अब वो हॉबल नहीं करेगा, अब वो जो है वो क्या गड़बड़ नहीं करेगा, व्हील ठीक प्रकार से काम करेगा. वॉबल मैंने बताया आपको, नॉट मूव इन डगमगाने से कहते हैं. So it need hardly he added that it really did hobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. ठीक है ना, अभी जो present हम लोग जा रहे हैं तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा. It means we have fixed the tire in its position, in its fixed position. I said, watching you do this offer real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it's your cherry confidence in yourself, your inexplicable hopelessness that does me good. मुझे लगा कि he is an expert one, so and he was doing his best. उसने जो टायर निकाला था, जो वॉल बेरिंग निकाली थी, वो वापस अपनी जगह पे उसने रख दिए हैं. ठीक है. So watching you do this to real use to me, it is only your skill that fascinates me. तो he was very happy. ठीक है बच्चों, तो ये हम, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, we'll continue with the next one. चलिए बच्चों, we'll continue this in the next session. ठीक है. And we are doing a bicycle in good repair. Only this is the last lesson of the book. और सिर्फ अभी हमारे 2 पेजेस और बचे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, इसके बहुत सारे एक्सरसाइज भी हैं. ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या करें. नेक्स्ट विल डू, मोस्ट प्रोबेबली विल डू द अदर बुक. दूसरी जो आपकी दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, हम लोग उसको करेंगे, या तो कुछ पोर्शन हम लोग ग्रामर का करेंगे. तो ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके, बाय बाय. डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. थैंक यू.